सब्सक्राइब कीजिए। शारे बुखारी अल्लामा शरीफुल अकमजदी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि वो गाने जिसमें कलमात कुफरिया हो, कोई राजी रह करके गाएगा या सुनेगा वो काफिर हो जाएगा, उसकी बीवी उसके निकाह से बाहर हो जाएगा। आप क्या समझते हैं? बहुत आसान है काफिर का मुसलमान होना, बहुत मुश्किल है मुसलमान का मुसलमान होना। ये शहादत गए उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। सिर्फ जुम्मा की नमाज पढ़ के और जुम्मा के दिन टोपी पहन के तुम मुसलमान हो जाओगे? बड़े का गोश्त खा के तुम मुसलमान हो जाओगे? नहीं, इस्लाम की बारीकियों को मैं पढ़ना होगा, समझना होगा। और उसके लिए आज आपको बहुत दूर का सफर करने की जरूरत नहीं है। अब वो दौर नहीं रहा कि जीलान का शहजादा मां को छोड़कर बगदाद जाता है। अब वो दौर नहीं रहा कि संजर का शहजादा माँ बाप को छोड़ करके मदीने मुनव्वरा तक जाता है। अब वो दौर नहीं रहा समरकंद और बुखारा की खाक छाननी पड़ती है। यार इतना आसान हो गया, जिस नेट पे बैठ के ज़िना के मनाजिर देखते हो उसी नेट पे 2 घंटे दे दो तो आप 5 साल में आलिम दीन बन सकते हो। ऑनलाइन कोर्सेस मौजूद है दुनिया के अंदर, उलमा से इस्तेफादा कर सकते हो। मुफ्तियान किराम बैठे हो ऑनलाइन दारुल इफ्ता खोलकर, लेकिन कोई आए तो हम तो माइल बकरा में कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे राह रहे मंजिल नहीं। इन मुबल्लिगीन को दुआ दो, इन उलमा को दुआ दो, अल्लाह इन्हें आबाद रखे। ये तुम्हारे घर तक 50 बार कहते इज्तिमा में आना ताकि दीन सीख लो, वरना कौन किस क्या इनका कारोबार नहीं है, इनके बाल बच्चे नहीं है, इनकी अपनी मसरूफियात नहीं है, लेकिन बात इतनी है कि कुदरत ने मुंतखब कर लिया है। दीन का काम हर ऐरा गैरा नहीं करता, कुदरत की निगाहें जिसको मुंतखब कर लेती है वही लोग दीन का काम किया करते हैं। सुभान अल्लाह। मैं अपने मुबल्लिगीन को देख के रश्क करता हूँ, काश अल्लाह इनकी जूतियों की खैरात मुझे भी नसीब करे कि ये घर घर जाते हैं हमारे मुबल्लिगीन। मेरे शहर में, मेरे मालेगांव में तो मेरे मुबल्लिगीन अल्लाह उन्हें खूब अपनी शान के मुताबिक जज़ाए खैर अता फरमाए। एक एक दिन में 100 150 दर्स सारे मुबल्लिगीन। सुभान अल्लाह। आप अगर इशा के बाद मालेगांव में निकल जाए, जिन मोहल्ले में हमारा काम होता है, आपको सफेद अमामे पे होटलों पे लोग जहाँ चाय पीते, हमारे मुबल्लिगीन कुर्सी पे खड़े होकर आपको किताब पढ़ते हुए नजर आए। अल्हम्दुलिल्लाह ये उसकी बरकतें हैं। एक वक्त वो था कि लोग उसको बदअकीदगी से पहचानते थे। आज भी फज़ल ताला ये है कि आज मिलाद और करबला के अनावीन के हवाले से उसे पहचाना जाए। ये खैरात है आकाओं की। काम करोगे तो काम होगा, और काम करने वालों की टांग खींचने से काम नहीं होगा। याद रखना, काम करने वालों के काम में रुकावट डालोगे तो नस्लों में लंगड़े लूले बच्चे पैदा होंगे। मैं आपको माअज़ल्लाह बद्दुआ नहीं दे रहा हूं, आगाह कर रहा हूं। नस्लें मिट जाएगी काम में रुकावट डालने वालों। कहां गई यजीद की नस्ल? दीन में रखना डालोगे तो नस्लें मिट जाएगी, दीन के लिए मिट जाओगे तो तुम भी आबाद रहोगे, तुम्हारी नस्लें भी आबाद रहेगी। दीन के लिए, हुसैन ने दीन के लिए सब लुटा दिया, वीरान करबला आबाद हो गया। और आज कोई मोहल्ला मुसलमानों का ऐसा नहीं जहां हुसैन का बेटा सैयद आबाद न रहे। नारे तकबीर, नारे रसूल, नारे। नहीं कर सकते हो तो काम करने वालों का सपोर्ट ही कर देना। काम नहीं कर सकते हो तो उनके लिए दुआ ही कर देना। अपनी जाती नफ्सियाती इख्तिलाफात कुछ लो पैरों के नीचे, दिल साफ करके काम करने वालों का सपोर्ट। और वो भी वो नौजवान जो आलिम हाफिज कारी मुफ्ती नहीं, अगर वो फिक्र दीन लेकर के उठे हैं, ये तो बहुत अजीम बात है, अजीम बात है। डिग्रियां सर आंखों पर है, मैं उसका मुनकिर नहीं हूं, लेकिन कुदरत का इंतखाब भी तो देखो, कुदरत का इंतखाब भी तो देखो। याद रखना मेरे अजीज, डिग्रियां ही हमेशा सब कुछ नहीं होती। जरा कुदरत के इंतखाब की डिग्री भी तो देख। आपको नहीं पता, हजरत हबीब अजमी सही तौर पे कुरान पढ़ना नहीं जानते थे। हसन बसरी के हाथों पे तौबा की थी। एक बार खानकाए हबीब अजमी में इमाम हसन बसरी जो पीर है उनके आए, देखा कि हबीब अजमी नमाज पढ़ा रहे, सोचा कि सही मेरी तरह कुरान नहीं पढ़ता। देखो कुरान इतना पढ़ना सबके लिए लाजिम है कि सही हो, लहन जली ना हो।
लेकिन फन बताना ये सबका काम नहीं है, ये फनकारों का काम है ना। इतना सीखो कि सही पढ़ सको, और फन भी सीख लो तो बड़ी बात है। फन नहीं जानते थे हबीब अजमी, सिर्फ जबान से उतना अच्छा नहीं पढ़ते थे जैसे अहले अरब पढ़ते हैं। नमाज नहीं पढ़ी हसन बसरी ने, पीर भी थे, तौबा भी कराई थी, सब कुछ थे, इमाम थे इल्म के। मौला अली कहते थे बसरा में किसी को खिताबत का हक नहीं सिवाय हसन बसरी के। इतना बड़ा इमाम है जिसे खैरुत ताबईन सैयदुत ताबईन कहते। नमाज नहीं पढ़ी हबीब अजमी के पीछे, उसी रात अपनी अलग पढ़ी, उसी रात ख्वाब में हुजूर अल्लाह की जियारत की, अल्लाह की जियारत। हसन बसरी का मकाम तो देखो कितना बुलंद, अल्लाह की जियारत की, अल्लाह से बातें हुई तो कहा मौला तेरी रजा चाहता हूं। इरशाद हुआ मौका तो दिया था, फायदा नहीं उठाया। मौका तो दिया था, फायदा नहीं उठाया। कौन सा मौका? अगर आज मगरिब की नमाज हबीब अजमी के पीछे पढ़ता तो तुझे रजा का तमगा नसीब हो जाए। क्यों भाई? वहां तो कोई डिग्री नहीं है, तो कहा गया कि और लोग जबान सवार कराते हैं। हबीब जिसके पास कोई डिग्री नहीं है वो दिल सवार करके आता है। जबान नहीं देखी जाती, दिल देखे जाते। ये बात है। तो बात चले समेट लेते हैं, लेकिन ये नहीं कि आप डिग्री का मजाक उड़ाएं, कतन नहीं। कुदरत का इंतखाब, निगाह इंतखाब। हुजूर की निगाहें अगर अहले अरब के होते हुए अजान के लिए किसी हबशी पे उठ जाती है तो फिर ये हुजूर का इंतखाब है ना। और आका फरमाते फिर वो हबशी के लिए, उस करीम नफ्स हबशी के लिए, उस ताजेदार के लिए हुजूर फरमाते हैं बिलाल जब आएंगे मैदान महशर में सवारी पर बैठकर अजान देते हुए आएंगे। हुजूर जिसे चाहे जैसे नवाज दे, न किसी के अश्क पे तंज कर, न किसी के गम का मजाक उड़ा, जिसे चाहे जैसे नवाज दे। ये मिजाजे इश्क रसूल है, वो जिसे चाहे उन्हें नवाजने के अंदाज आते। बात खत्म कर लो, टाइम पर कहने चला था, बादशाहों ने दीन पढ़ाया अपने बच्चों को, दुनिया भी पढ़ाया, आप भी पढ़ाएं। आप देखें जब इस्लाम अरब से निकल के अजम में जाने लगा तो अलग अलग लुगतें दाखिल होने लगी अरब में। तो मौलाए कायनात ने इल्म नहव जो है वो दुनिया को अता फरमाया है ना। और भी मौलाए कायनात ने दुनियावी उलूम के भी पर्दे खोले। फरमाया मैं चाहूं तो पानी के नोक से, मैं चाहूं तो पानी की नोक से बर्क पैदा कर सकते। आज जो बिजली पैदा होती है ना वो पानी से ज्यादातर पैदा होती है। इस तरीके के बेशुमार इशारे हैं। अगर मैं इस पे हवाले पढ़ने लगूं ना कि अहादीस और कुरान से दुनियावी इजादात की किस तरीके से गुत्थियां सुलझती है, उसके लिए एक तवील वक्त चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कि दुनियावी और दीनी उलूम इसमें तफरीक बाद में हुई है। सारे उलूम दीनी है, बस नियत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि सबका सर चश्मा कुरान है। आप नहीं देखते हमारे इमाम अहले सुन्नत आला हजरत को? बहुत मशहूर सा वाक़या आपने सुना होगा। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर रियासी के कुछ मामलात में उलझा हुआ है, जर्मनी तक जाना चाहता है। अल्लामा सैयद सुलेमान अशरफ बिहारी आला हजरत के पास लाते हैं और लाने के बाद आला हजरत इमाम अहले सुन्नत चंद मिनटों में उसका मसला हल कर देते हैं। और वो कहता है कि मौलाना आपने रियाजी सीखा कहां से है? तो फरमाया कि सुनहरी जालियों से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसने कहा कि इल्म लदुन्नी अब तक के सुनता रहा, आज मैं अपनी आंखों से देखता हूं। आप क्या समझते हैं? इमाम अहले सुन्नत कहते हैं कि मैंने ये जमा तफरीक ज़र्ब ये जो चीजें होती है ना बस इतना ही सीखा, इससे ज्यादा मैं सीखना चाहता था तो मेरे दादा ने कह दिया बेटा सुनहरी जालियों से सब मिल जाएगा, इसमें अपना वक्त बर्बाद मत कर। ये चीजें आप क्या समझते हैं? लेकिन आज इल्म से हमें दूर रखने की कोशिश और साजिश हो रही है। इसलिए इल्म की तरफ पेशकदमी करो, इमाम बनोगी, क़यादत मिलेगी, सियादत मिलेगी। सियादत मतलब सरदारी, वरना जो नस्बी सियादत है वो तो किसी को मिल भी नहीं सकती, वो एक अलग उन्वान है। अल्लाह फजल खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह जज भी हैं। जोहर की अजान से पहले कोर्ट में बैठ के फैसला करते हैं, अजान जोहर के बाद मस्जिद में आके नमाज पढ़ाते हैं। हम क्यों नहीं चाहते कि वो दिन लौट आए?
वो सुनहरी और हसीन दिन लौट आए। कौन से दिन? कौन से दिन? वो दिन कि जो जज होता था कोर्ट का वही हमारी मस्जिद का इमाम होता, जो वकील होता था वही तरावी पढ़ाने वाला होता। आपने नहीं सुना? मशहूर सी बात है ये सुल्तान औरंगजेब आलम की। इसी पे बात खत्म कर। औरंगजेब दिल्ली की जामा मस्जिद में खुद तरावी पढ़ा। हिंदुस्तान गैर मुनकसिम हिंदुस्तान का बादशाह दिल्ली की जामा मस्जिद में खुद तरावी पढ़ाता है। आपसे पूछता हूं मैं, क्या आईएएस ऑफिसर तरावी नहीं पढ़ा सकता? वो दिन लौट के नहीं आ सकता? क्या कोई वकील हमारी मस्जिद का इमाम नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? कोशिश होगी तो जरूर हो सकता है। और सुन्नी दावत इस्लामी, हमारे अमीर मोहतरम इसकी तरफ पेशरफ्त कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 15 इंग्लिश स्कूल सुन्नी दावत इस्लामी कायम कर चुकी है और अभी पूरे मुल्क में कायम करने का प्लान है, क्योंकि किसी ने कहा है कि यूं कत्ल के बच्चों से वो बदनाम ना होता। अफसोस के फिरौन को कॉलेज की न सूझी। फिरौन गुलाम बनाने के लिए लड़कों को कत्ल करता था, लड़कियों को जिंदा रखता था ताकि कौम को गुलाम बनाए। शायर कहता है यार वो कत्ल नहीं भी करता, अगर कॉलेज शुरू कर देता तो भी गुलाम बना लेता, क्योंकि कत्ल से जो काम हुआ वो कॉलेज से भी हो सकता था। क्यों? कॉलेज से इल्हाद फैल रहा है, बेदीनी फैल रही है, इश्क मजाजी फैल रही है, इसी तरीके से उरियानियत फैल रही है, गंदगी फैल रही है। कॉलेज के जो लड़के लड़कियों से अफेयर नहीं करते उनको माज़अल्लाह गे की डिग्री दी जाती है, उनको मजाक उड़ाए जाते हैं, तो गे अस्तगफिरुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, ये सारी चीजें हैं। लेकिन याद रखो कॉलेज की मुखालफत तो कर नहीं सकते क्योंकि जरूरत है, स्कूल की मुखालफत तो कर नहीं सकते क्योंकि जरूरत है, तो फिर क्या करें? हमारे अमीर ने कहा कॉलेज की उरियानियत का रोना रोने से अच्छा है क्यों ना ऐसा कॉलेज बनाए जहां उरियानियत ना हो, जहां पर्दे का निजाम हो। स्कूल की गंदगी पे रोना रोने की बजाय क्यों ना खुद हम ऐसा स्कूल बनाए जहां पर जिसका आगाज शिर्क या कलमात से ना होता हो बल्कि कसीदा बुर्दा शरीफ से होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 15 स्कूल बन गई देखते देखते। किसी ने कहा है, अच्छे से शेर याद नहीं आता लेकिन उसका मफहूम ये है, एक ऐसा भी पेड़ आंगन में लगाया जाए जिसका हमसाये के आंगन में भी साया जाए। सुनियो, उठो, अज़्म करो, कोशिश करो, काविश करो। लड़ने से काम नहीं होगा। दुनिया तुम्हें मिटाना चाहती है, मुत्तहिद हो जाओ, सलासिल के झगड़े मिटा दो, तंजीमों के झगड़े मिटा दो, सारे आशिकाने रसूल मुत्तहिद होकर एक प्लेटफॉर्म पे आके काम करो। काम करोगे कब्र में आराम करना नसीब होगा, वरना कब्र में इतनी घुटाई पिटाई और ठुकाई होगी कि कहीं तुम दम नहीं ले सकोगे। इसको हल्की में बात नहीं लेना। हाँ, इसलिए कि जो काम नहीं करेंगे फितने करेंगे उनकी कब्र जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा होगी। अगर कब्र को जन्नत के बागों में से बाहर देखना चाहते हो तो मुस्तफा जान रहमत के गुलशन की आबियारी करो, मेहनत करो, मशक्कत करो। आओ, हम तो अपने बच्चों को पढ़ाना ही नहीं चाहते। कमेंट शेयर जरूर करिए।